हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी रिग्रेशन एनालिसिस का पार्ट 2। ओके, और इससे पहले मैंने डिस्कस किया है बेसिक्स क्या होता है रिग्रेशन एनालिसिस का एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रिग्रेशन लाइंस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, बिकॉज ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। ओके, और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रिग्रेशन लाइंस को। देखो, नेचर ऑफ रिग्रेशन लाइंस का मतलब यहाँ पे ये है कि आप रिलेशन देखेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में। अब कैसे ये आपको पता चलेगा, देखो, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द कोरिलेशन। डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड का मतलब हो जाता है आपका कि उसकी क्या डिग्री है, कितनी मतलब कितना है वो, ठीक है, कितना है कोरिलेशन। तो कैसे पता चलेगा, जो मेन पॉइंट्स हैं इसके, फर्स्ट देखिए, द टू रिग्रेशन लाइंस आर रिवर्सिबल और देयर विल बी ओनली वन रिग्रेशन लाइन। ध्यान रखना, अगर आपका आर दिया हुआ है +-1, यानी कि चाहे नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव में, अगर परफेक्ट पॉजिटिव है या परफेक्ट नेगेटिव है, तो इसके बेसिस पे रिग्रेशन लाइन ओनली 1 होगी, यानी कि रिवर्सिबल होगी। और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में, तो आपने एक एक चीज़ को अपने नोट्स में प्रॉपर नोट करना है। ठीक है, अगर परफेक्ट कोरिलेशन है, ध्यान रखना, अगर परफेक्ट कोरिलेशन है, और परफेक्ट कोरिलेशन कब होता है, जब प्लस या -1 होता है। अगर परफेक्ट कोरिलेशन है तो जो रिग्रेशन लाइंस है दो बनती है ना आपकी, एक एक्स ऑन वाई, एक वाई ऑन एक्स, तो वो दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर +1 का केस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस ऐसे जाएगा हमारा लेफ्ट टू राइट अपर की साइड। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, अपर जा रहा है। और अगर -1 है तो डाउन, मतलब ऊपर से नीचे जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, बट एक ही लाइन मानी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट 90 डिग्री। जो दो रिग्रेशन लाइंस है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। अगर आर जो है हमारा 0 है, R0 का मतलब नो कोरिलेशन। देखेंगे आप यहाँ पे, देखिए, एक हमारी बन रही है ये लाइन एक्स ऑन वाई, ये वाई ऑन एक्स, ये दोनों क्या बना रही हैं आपस में, 90 डिग्री का एंगल। और ये तब होता है, ध्यान रखना, जब R = 0 हो। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अगर R 0 है, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर 0 है, तो क्या होगा नेचर रिग्रेशन लाइंस का। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है, द नियर द रिग्रेशन लाइंस टू ईच अदर द ग्रेटर विल बी द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर जो है हमारी रिग्रेशन लाइंस में जो डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर, ये जितना कम होगा, जितनी ये आपस में पास होंगी, हमारी कोरिलेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस, जितना ज़्यादा होगा रिग्रेशन लाइंस के बीच में डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे इनके इसमें और इसमें आप फ़र्क देखिए, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि लेसर विल बी द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जो कोरिलेशन की डिग्री है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आपने ये समझना है कि जितना कम डिस्टेंस होगा, जितनी वो एक दूसरे के पास होंगे, उसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनका कोरिलेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, और रिग्रेशन लाइन में जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका मतलब उतना ही कोरिलेशन क्या हो जाता है हमारा, कम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने, ये आपको फिगर से पता चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, इफ रिग्रेशन लाइंस राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड लाइक दिस, तो कोरिलेशन पॉजिटिव होता है, जैसे मैंने आपको बताया। ये चीज़ें आप लोगों के लिए आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, इफ दीज लाइंस मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर ऐसे जा रही हैं, ठीक है, तो कोरिलेशन हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, द रिग्रेशन लाइंस कट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक्स और वाई का जो मीन होता है, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो रिग्रेशन लाइन है, वो एक दूसरे को उसी पे कट करती है। देखिए यहाँ पे ये दो रिग्रेशन लाइन है, एक ये वाली, एक ये वाली, ये यहाँ पर इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। अब ये वाला पॉइंट क्या है, ये एक्स का मीन है, ये वाई का मीन को। तो ध्यान रखना, जो रिग्रेशन लाइंस है वो एक दूसरे पे
को इंटरसेक्ट किस पे करती हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किस चीज़ पे, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है मीन एक्स एंड मीन वाई पे। ओके, और एक और चीज़ समझनी है आप लोगों ने जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स क्या रहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के। तो रिग्रेशन एनालिसिस में हमारा पहला है सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। ओके, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं ओनली 2 वेरिएबल्स एट द टाइम। ठीक है, मैंने आपको ये पहले कॉरिलेशन के टाइप्स में भी बताया था एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस में हम 2 वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं जिसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करें इनकम और एक्सपेंडिचर में, ये सिंपल रिग्रेशन का एग्जांपल है क्योंकि सिर्फ 2 वेरिएबल्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और अगर वी स्टडी मोर देन 2 वेरिएबल्स एट अ टाइम इन मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, एटलीस्ट 3, यानी कि कम से कम 3 को ले रहे हैं हम, तो इसमें से 1 डिपेंडेंट होगा, बाकी सारे इंडिपेंडेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल रेन और इरिगेशन, ये हमारे क्या हो गए, इंडिपेंडेंट। इनका इफेक्ट हम देख रहे हैं यील्ड ऑफ व्हीट पे। यील्ड ऑफ व्हीट क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल है मल्टीपल रिग्रेशन का, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन। अगर हम लीनियर की बात करें, अगर मैंने आपको बताया था कोरिलेशन में भी अगर एक कांस्टेंट रेशियो में चेंजेस आ रहे हैं, व्हेन वन वेरिएबल चेंजेस विद अनदर वेरिएबल इन सम फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में चेंज आ रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, और अगर आप इसको ग्राफ में डेपिक्ट करोगे इस टाइप के रिलेशनशिप को, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी या फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जैसे ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे एक्स की पावर 1 होती है। ठीक है, ये इस टाइप की इक्वेशन बनती है। On the contrary, when one variable varies with other variable in a changing ratio, अगर हर बार रेशियो सेम नहीं रह रहा है, ठीक है, कई बार 2:1 है, कई बार 3:2 है, अलग अलग टाइप से, तो इसको हम कर्वीलीनियर या नॉन लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। और अगर आप इसको ग्राफ पे करेंगे तो ये कर्व की फॉर्म लेगा। कौन सी फॉर्म लेगा, कर्व की फॉर्म लेगा। और ये प्रेजेंट किया जाता है सेकेंड एंड थर्ड डिग्री इक्वेशन से। कैसे प्रेजेंट किया जाता है, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री इक्वेशन से। और अगर हम सेकेंड डिग्री की बात करें, सेकेंड डिग्री का मतलब कौन सी इक्वेशन होती है, जहाँ पे देखिए दिस वन, जहाँ x की पावर 2 मैक्सिमम। ठीक है, और अगर थर्ड डिग्री तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे मैक्सिमम पावर 3। ठीक है, तो लीनियर में कांस्टेंट रेशियो में या फिक्स्ड रेशियो में होता है, नॉन लीनियर में हमारा क्या होता है, चेंजिंग रेशियो में। ओके, नेक्स्ट है पार्शियल एंड टोटल रिग्रेशन। देखो, पार्शियल में मैंने आपको बताया था कि आप 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स ले रहे हो, 2 से ज़्यादा, बट इस पे एक टाइम पे आप सिर्फ 2 वेरिएबल में रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हो, बाकी को कांस्टेंट, तभी तो पार्शियल हो गया, तो इसको हम पार्शियल रिग्रेशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें, इसमें क्या है कि सारे वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हो, और इसमें मैंने आपको परफेक्ट एग्जाम्पल भी दिया था जब मैंने पार्शियल कोरिलेशन और आपको टोटल कोरिलेशन बताया था, तो आपको वो वीडियो देखिए। जो कोरिलेशन वाला है वो मैंने वीडियोस, जो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आपको पहले कोरिलेशन वाली वीडियोस ज़रूर देखनी है। ओके, उसके बाद देखिए जो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात की थी मैंने, ठीक है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन इक्वेशंस एंड रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स। और जो मैंने रिग्रेशन लाइंस आपको अभी करवाया था, जो उसका नेचर है, जो रिग्रेशन लाइंस है वो एवरेज रिलेशनशिप दिखाती हैं 2 वेरिएबल्स के बीच में। और रिग्रेशन लाइन को लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोला जाता, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है, रिग्रेशन लाइन के बेसिस पे ही हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तभी मैंने आपको जैसा कि रिग्रेशन लाइंस का नेचर करवाया है, और इसके साथ साथ कि कोरिलेशन के बेसिस पे कैसे हम बता सकते हैं कि रिग्रेशन लाइंस कैसी होंगी, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वीडियो, उसमें हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट आए तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारी स्टार्ट्स की वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।